Hello, Acho. Let's read a given question. The question says, a ray of light is incident in medium 1 on a surface that separates medium 1 from medium 2. Let v1 and v2 represent the velocity of light in medium 1 and medium 2 respectively. Also, let n12 and n21 represent the refractive index of medium 1 with respect to medium 2 and refractive index of medium 2 with respect to medium 1 respectively. If I and R denote the angle of incidence and angle of refraction, then option A given as sin I upon sin R equals to n21 equals to v1 by v2. Option B given as sin I upon sin R equals to n21 equals to v2 by v1. Option C given as sin I upon sin R equals to n12 equals to v1 upon v2. Option D given as sin I upon sin R equals to n12 equals to v2 by v1. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कंसेप्ट ऑफ Snell's law, which is also the law among the laws of refraction. So Snell's law समझने के लिए let's suppose एक कंसिडर करते हैं केस जहाँ पे हम मान लेते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज n1 एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज n2. अब यहाँ पे वी नो वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम एंड ऑल ऑफ सडन अगर मीडियम चेंज हो जाए या फिर कोई दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करे सो इट एक्सपीरियंस अ बेंडिंग इफेक्ट और इस बेंडिंग इफेक्ट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, राइट. अगर हम मान लें कि इस तरीके से कुछ सिचुएशन हो रही है और ये कुछ बेंड हो गया इस तरीके से, ठीक, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, अगर इस तरीके से बेंडिंग हो रही है यहाँ पे सो फ्रॉम दिस अगर हमें स्नेल्स लॉ लगाना है एट दिस इंटरफेस ए बी, सो बाय स्नेल्स लॉ व्हाट वी कैन राइट इज n1 into sin I will be equals to n2 into sin R. So this is how we write Snell's law. ठीक है, और इसी को अगर हम देखें तो sin I अपॉन sin R का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है एंड दैट इज नथिंग बट इट इज n2 अपॉन n1 और इसी को हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है. अब फ्रॉम द सिचुएशन दिस इज द केस वी आर गेटिंग. अब हमें पता करना है कि कौन सा रिलेशन गिवन ऑप्शंस में करेक्ट है. अब ऑल्सो वी नो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये जो टर्म है ये हमें एक्सटेंट बताता है कि किस एक्सटेंट तक बेंडिंग होगी लाइट की. ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये होता है 1.33. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. तो यहाँ पे वाटर में लाइट ज़्यादा बेंड होगी. ठीक है ना, इसमें बेंडिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा लाइट का कंपेयर टू एयर. ठीक, तो इस तरीके से अगर हम ग्लास का ले लें तो ग्लास का वाटर से ज़्यादा होगा. सो बेंडिंग जो एक्सटेंट है वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म बताता है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो इसको हम लिखेंगे n2 by n1 एंड इट विल बी नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 upon speed of light in medium 2. इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, यानी कि इसको अगर हम लिखें तो इट विल बी रिटन एज v1 अपॉन v2. अब ये अगर हम ध्यान से देखें सो ऑल्सो वी नो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के. तो हम देख भी सकते हैं रेशियो हमें उल्टा मिला है, n2 by n1 v1 by v2 मिला है. सो दिस इंडिकेट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है मीडियम जितना डेंस होगा उतनी वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसमें, राइट. सो ये बात हमें याद रखनी है अगर हम एयर की बात करें और वाटर की बात करें. सो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उससे कम वाटर में होगी उसकी स्पीड. ठीक है, सो ये रिजल्ट्स हमें याद रखना है. सो फ्रॉम द डिस्कशन वी कैन से कि अब हमें n2 by n1 अगर हम ध्यान से देखें या फिर n21 प्रिसाइजली हमें क्या मिला था, वो साइन आई अपॉन साइन आर मिला था फ्रॉम इक्वेशन दिस, इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको, राइट. और अब हमें n2 1 हमें क्या मिला है, v1 by v2 मिला है.
सो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। अगर हम अब ऑप्शंस को ध्यान से एनालाइज करें, सो ऑप्शन हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी को अगर हम देखें तो बी में V2/1, दिस इज इनकरेक्ट। 1 2 के ऑप्शंस को अगर हम देखें तो N12 को लिखा जाता है N1/N2, तो ये होता है V2/V1। बट यहाँ पे जो केस हमें गिवन है वो केस गिवन है कि लाइट रे इज इंसिडेंट इन मीडियम 1, यानी कि जो केस हमने लिया है वही केस फॉलो हो रहा है। 1 पे इंसिडेंट हो रही है एंड 2 पे रिफ्रैक्ट हो रही है, राइट। सो उसी के बेसिस पे वी विल बी हैविंग द आंसर एज N21 इक्वल्स टू sin I/sin R इक्वल्स टू V1/V2। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।